आज हम आधुनिक भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के समय लागू की गई एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी। इसमें जमींदारों को किसानों से कर वसूलने और उसे ब्रिटिश सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। जमींदार स्वयं भूमि के मालिक नहीं होते थे, लेकिन वे राजस्व वसूलने के अधिकार रखते थे। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज सरकार के लिए स्थायी और निश्चित राजस्व प्राप्त करना था। पृष्ठभूमि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यह व्यवस्था लागू की गई। इसके मुख्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से थे। मुख्य विशेषताएं: जमींदार वर्ग का उदय। जमींदार भूमि का वास्तविक मालिक बन गया और किसानों से लगान वसूलने लगा। स्थायी बंदोबस्त। सरकार और जमींदार के बीच तय कर लिया गया कि लगान स्थायी रूप से तय रहेगा, बढ़ेगा नहीं। किसान की स्थिति। किसान वास्तविक खेती करने वाले होते हुए भी भूमि के मालिक नहीं रहे, उन्हें ऊंचा लगान देना पड़ता था। राजस्व की निश्चितता। ब्रिटिश सरकार को तय और निश्चित राजस्व मिलता था, चाहे जमींदार पर कितना भी बोझ पड़े। शोषण। जमींदारों द्वारा किसानों से जबरन और अत्यधिक लगान वसूला जाता था। परिणाम: किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों को ऊंचे लगान, कर्ज और बेदखली का सामना करना पड़ा। खेती की उपेक्षा। उत्पादन बढ़ाने की किसानों में कोई प्रेरणा नहीं रही, क्योंकि लाभ जमींदार को जाने लगा था। ग्रामीण गरीबी और विद्रोह। शोषण के कारण समय समय पर किसान आंदोलनों और विद्रोहों का जन्म हुआ। जमींदार वर्ग का उत्थान। एक नया, अमीर और शक्तिशाली वर्ग खड़ा हुआ, जिसने सामाजिक राजनीतिक प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। अंत: स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून 1951 के आसपास विभिन्न राज्यों में लागू किए गए और किसानों को भूमि के अधिकार दिए गए। संक्षेप में यदि कहा जाए तो जमींदारी व्यवस्था ने अंग्रेजों को स्थायी राजस्व तो दिया, लेकिन भारतीय किसानों के शोषण, गरीबी और ग्रामीण अव्यवस्था को गहरा कर दिया।